हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम एक सीरीज चला रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की, जिसमें कि एग्ज़ाम तक हम जितने भी 10 यूनिट हैं उनको कवर अप कराने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो जैसा कि मैंने कल एक वीडियो रिलीज़ की थी टूर्नामेंट के बेसिस पर, तो उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आपको जिस किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट किया, मेरे ही स्कूल का बच्चा है जो कि आरबीएस स्कूल में पढ़ता है। तो उन्होंने कमेंट किया कि सर एक योगा वाले चैप्टर की वीडियो बनाकर दे दीजिए। ठीक, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जो योगा वाला चैप्टर है उस पर आपको ये वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम आपको पता ही है, चैप्टर 3 योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिसीज। तो ये पूरा नाम है चैप्टर 3 का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा, जो हमारा जैसे हम योगा योगा कह रहे हैं, वो वास्तव में योगा नहीं, उसको हम योग बोला जाता है। हिंदी में हम उसको योगा लिखते हैं, पर उसको हम प्रोनाउंसिएशन में योग बोलते हैं। ठीक, आई थिंक ये भी मैंने गलत लिख दिया, योग ही बोला जाता है। ठीक, तो ये थोड़ा सावधान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका योगा वर्ड है, जैसे हम योग कह रहे हैं, वो संस्कृत की योज धातु से बना है। उसका जो मतलब है वो यूनियन है। ठीक, मेनली जो योगा है उसके अंदर आप बॉडी, माइंड और स्पिरिट का कॉम्बिनेशन देखेंगे। एक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है जो कि पतंजलि जी ने दी है, योगा इज़ द कंट्रोल ऑफ थॉट एंड मेमोरी। ठीक, तो कम से कम एक डेफिनेशन आपको याद होना कंपलसरी है अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने क्लास 10th की बातें आपको याद दिलाने के लिए लिखी हैं कि हमने क्लास 11th में अष्टांग योग पढ़े थे, जिसमें हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो एलिमेंट मैंने लिखे हैं, तो इन्हें हम 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा भी कहते हैं। यहाँ पे 8 लिम्स भी कहते हैं योगा के। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फर्स्ट एलिमेंट योगा का यम है, सेकेंड नियम है। तो आपको ये सीक्वेंस वाइज आपको याद करने होंगे, और लास्ट स्टेप हमारा समाधि है। ठीक, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए चीज़ें डाली हैं। यम के 5 पार्ट होते हैं, ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। नियम के भी 5 पार्ट्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। यहाँ पर आज मेनली हम आसन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका अष्टांग योग का थर्ड एलिमेंट है। ठीक है, प्राणायाम आप सबको पता ही है। प्राणायाम के अंदर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक या ब्रीदिंग सिस्टम पर कंट्रोल पाते हैं, जिसमें आपने पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 स्टेप होते हैं। ठीक, चलिए आज बात आसन की हो रही है, तो आसन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेनली बच्चों को, ये मैंने नैती थोड़ा सा, आप इसको स्लाइड कर देना। वही यहाँ से आपका चैप्टर मेनली स्टार्ट होने वाला है। ओबेसिटी के आसन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और मेनली बच्चों को दिक्कत रहती है कि आसन याद नहीं रख पाते हैं बच्चे, कि ओबेसिटी के आसन कौन से हैं, डायबिटीज़ के आसन कौन से हैं, आर्थराइटिस के आसन कौन से हैं, हाइपरटेंशन के आसन कौन से हैं। तो आज आपको जितने भी आसन हैं मैं सब कुछ ट्रिक से याद कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखेंगे, ओबेसिटी के लिए कुछ आसन है। तो ओबेसिटी के आसन अब आगे आप नहीं भूलने वाले हैं, ऐसा मैंने कुछ प्रयास किया है करने का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। जितने भी आपके आसन हैं 10 आसन हैं,
ठीक है, तो उसके लिए सबको याद रखना है स्टंप है पकड़। ठीक, स्टंप है पकड़। तो ओबेसिटी के लिए आपको क्या याद रखना है, स्टंप है पकड़। तो S4 सूर्यभेदन प्राणायाम, ताड़ासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, पवन मुक्तासन, H4 हलासन, अर्धमते चांद्रासन, P4 पवन मुक्तासन, कटी चक्रासन, धनुरासन। यहाँ पर थोड़ा सा एक के एक्स्ट्रा लगी है तो थोड़ा सा इसको अवॉइड कर देना। ठीक है, इसको आप अवॉइड कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो आई थिंक ये जो ट्रिक है आपको थोड़ा बहुत पसंद ज़रूर आ रही होगी, जो भी मैंने ये बनाई है स्टंप है पकड़। तो मेरे हिसाब से चीज़ें याद करने के लिए ऐसे ही आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने डायबिटीज़ के लिए एक ट्रिक बनाई है, तो डायबिटीज़ के लिए भी कुछ ऐसा ही है। तो डायबिटीज़ के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है मैसी पबजी पकड़। ठीक है, तो यहाँ पर एम जितने भी MASSY PUVG PKD की जो आसन है वो मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। मंडूकासन, अर्धमते चंद्रासन, सुप्त वज्रासन, सल्वासन, योग मुद्रा, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, गौमुखासन, पवन मुक्तासन, कपालभाति और धनुरासन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे अस्थमा के लिए कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश की है। तो ये याद रखने के लिए DU UKG अब टीवी में। ठीक है, तो D4 धनुरासन, उत्तान मंडूकासन, उदर हस्तोत्तासन, उष्ट्रासन, कपालभाति, गौमुखासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भुजंगासन, ताड़ासन, वक्रासन और मत्स्यासन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमने हाइपरटेंशन के लिए भी एक ट्रिक बनाने की कोशिश की है। तो हाइपरटेंशन को आप देखेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, सुन के गैस सब टीवी में। ठीक है, तो S4 सरल मत्स्यासन, उत्तान पादासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कटी चक्रासन, गौमुखासन, शवासन, शीतली प्राणायाम, उत्तान मंडूकासन, भुजंगासन, ताड़ासन, वक्रासन और मकरासन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लास्ट आर्थराइटिस के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जो कि UN बाबाजी टीवी में। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। जितनी भी ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। U4 उष्ट्रासन, उद्धव हस्तोत्तासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भद्रासन, अर्ध चक्रासन, ये ऐस कर लेना चक्रासन, भुजंगासन, अर्धमते चांद्रासन, गौमुखासन, ताड़ासन, वक्रासन और मकरासन। ठीक है, अब बाकी बच्चे कह रहे होंगे सर ये आपने बता तो दिया है, अभी आपने कोई भी इमेज इसके अंदर मैंने नहीं लगाई है आसन की, तो इमेज के लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा। मेनली मेरा फोकस यहाँ पर ये था कि बच्चा जो भी है वो पता नहीं लगा पाता कि किसी ने कहा कि भाई ओबेसिटी के आसन लिखने हैं, क्वेश्चन के अंदर लिखा आया है, तो आपको यहाँ रखने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है कि भाई आप याद रख पाएँ कि ओबेसिटी के जो आसन हैं वो आपके 10 होते हैं, जो कि यहाँ पर एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। तो रिवाइज करने के लिए आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर मैं एरो ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर STUMP स्टंप है और पकड़। ठीक है, PKD। ठीक, जहाँ पर भी ये PKD आएगा, ठीक है, जितने भी बार ये PKD आने वाला है तो सब में PKD का मतलब लगभग लगभग सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने जितने भी ट्रिक्स हैं ऐसे कोशिश की है कि ज़्यादा आपको ध्यान ना लगाना पड़े। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी पकड़ आया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो पीछे वाली PKD थी, यहाँ पर भी PKD वही आसन है। जैसे कि आप अगर एक दो आसन याद कर लेंगे तो आप उसके बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन लिख सकते हैं। तो ज़्यादा आपको कोशिश नहीं करनी चीज़ों को
रीड आउट करने की, तो थोड़ा सा इस ट्रिक से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो बाकी अगर आपको हेल्पफुल ना लगी हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, अदरवाइज़ ये आई थिंक मेरे हिसाब से आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी आप नेक्स्ट बता सकते हैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको बना कर दे दूँगा। मेनली इसके अंदर मैंने स्टेप्स के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती अगर मैं हर एक आसन के स्टेप्स बताने लग जाता। आप बहुत समझदार हैं, आप प्रिपरेशन में हैं, तो आप थोड़ा सा बुक का सहारा लेकर इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मेरा पूरा फोकस आपके एग्ज़ाम को इजी बनाना रहेगा। तो आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। स्टे हेल्थी एंड स्टे फिट। जय हिंद, जय भारत।